जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सत्ता में एक बार फिर से वापसी की है। इस बार के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। भले ही गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन असली जीत का सेहरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिर पर ही सजा है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा। कांग्रेस ने 39 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 6 सीटें ही जीत सकी। हरियाणा में भी सत्ता में वापसी की आस लगाए कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर अब उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उमर अब्दुल्ला ने भी इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगी दलों की तरह कांग्रेस को फटकार लगाई और नसीहत दे डाली। एबीपी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में जब उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया, एनसी ने कांग्रेस से जिस उम्मीद के साथ सीट शेयरिंग की थी उस पर कांग्रेस खरी नहीं उतर सकी। जम्मू में कांग्रेस केवल 1 सीट जीत सकी, वहीं कश्मीर में 5 सीटें लाई। ऐसे में क्या ये माना जा सकता है कि एनसी को गठबंधन का नुकसान हुआ? इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, कांग्रेस खुद इस नतीजे से खुश नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के अलावा हरियाणा के नतीजे और ज्यादा बड़ा झटका बने। अब कांग्रेस को बैठकर इन नतीजों का हिसाब किताब करना चाहिए और महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव से पहले अगर सुधार की गुंजाइश दिखती है तो वह कर लेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद उमर अब्दुल्ला की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। उनसे वो सवाल भी पूछे जा रहे हैं जिसे लेकर वे विधानसभा चुनाव में जनता के बीच आए थे। इन्हीं में से एक सवाल था, क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वापसी होगी? चुनाव जीतने के बाद उमर अब्दुल्ला ने धारा 370 की वापसी को लेकर भी जवाब दिया। क्या कुछ कहा, सुनिए। मतलब हमारा सियासी मौक़िफ़ बदलेगा नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है इस इलेक्शन से पहले भी कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है। वो लोगों को धोखा देने के बराबर है। हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे और यह उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदल जाएगा। ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे और कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए हासिल कर सकेंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा से हमारा ये रहा है लाएअमल और आगे भी यही रहेगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 49 सीटें जीती हैं, वहीं बीजेपी 29 सीटों पर कब्जा कर पाई है। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को सिर्फ 3 सीटें मिली, वहीं अन्य छोटी पार्टियों ने 10 सीटें हासिल की। आतंक के साए के बीच 10 साल बाद फिर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए थे। 2014 से 2024 के बीच 10 साल में जम्मू कश्मीर का राजनीतिक परिदृश्य ही बदल गया। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी की राजनीतिक हवा ही बदल गई। केंद्र शासित प्रदेश के नए स्वरूप में आने वाले इस राज्य में आखिरकार 2024 में यानी 10 साल बाद फिर से विधानसभा चुनाव हुए और 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित कर दिए गए। इन परिणामों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्पष्ट जनादेश मिला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।